तो आज जूरिस्प्रूडेंस का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, रिलेटेड है आपकी डेफिनेशन से ही। तो आज के जो डेफिनेशन है वो जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, यानी कि जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है वो आपके लॉ का क्या है, नेत्र है, आई है। तो ये जो स्टेटमेंट दी है ना, इस स्टेटमेंट की क्या तो वैल्यू है, ठीक है, क्या इसकी यूटिलिटी है, तो इन जूरिस्प्रूडेंस के अंदर तो हमें इसको क्या है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, एक्सप्लेन। तो ये पेपर कैसे भी आए, आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन हेरलांड जेलास की डेफिनेशन। ओके, तो देखो ये तो आपको सभी को पता है कि अगर हमारी आंखें नहीं होंगी ना, तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हमारे सामने कुछ भी नहीं है, सब अंधेरा है, ठीक है। तो मानव शरीर के लिए जिस तरह से अपनी आईज इंपॉर्टेंट है ना, सेम इसी तरह से अगर जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ के अंदर हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ये बोलता है कि जूरिस्प्रूडेंस की अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो उसके बिना अगर आप लॉ की कोई नॉलेज ले रहे हो ना, तो वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस लॉ में एक लॉ की एक की है, उसके भीतर जितने भी जो रहस्य हैं, मिस्ट्रीज हैं, वो छुपी हुई हैं। तो वो जब हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं तो खोलकर हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है। और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत प्रकार की जो भी गुत्थियां होती हैं वो भी सुलझ जाती हैं। और जिस प्रकार से भाषा के अध्ययन के लिए, इट मीन जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज के साथ में हम क्या पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं ना, क्योंकि लैंग्वेज विदाउट ग्रामर के जो है वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। हमें क्या है, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लॉ की नॉलेज ले रहे हैं तो लॉ की नॉलेज के लिए हमारे लिए क्या जरूरी हो जाएगा, हमारा जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस जो एक ओनली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि भाई जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ एक अकेला जो लॉ कर रहा है, जो एलएलबी कर रहा है, सिर्फ वही स्टूडेंट पढ़े। नो, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा समाज का हर एक आदमी, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो लॉ को बनाने वाला हो, चाहे हमारा लेजिस्लेचर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन हो, ठीक है, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी के लिए ये चीज जरूरी है, ठीक है। और जो हमारा जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी जूरिस्प्रूडेंस का एक अपना ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक इसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस की जो इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन जो हमारा ह्यूमन माइंड जो है उसकी चिंतनशीलता को गतिशील और प्रखर बनाता है। जो डायसी का ये कहना है कि जूरिस्प्रूडेंस सामाजिक विज्ञान के संबंध में, जो हमारा सोशल साइंस है उसके संबंध में जो भी ह्यूमन कंडक्ट्स हैं उनके ऊपर विचार करता है, ठीक है, और जीवन में प्रकाश लाने के लिए वो एक अवसर जो है वो प्रदान करता है। हरीश कुमार जी, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर या तो 5 या 6 होगा, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, ठीक है। फिर मतलब ठीक सीधी सी बात यही है कि भाई जो हेराल्ड जे लास्की की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ हमें इतना ही बोल रही है कि जिस तरह से आपके लिए आईज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ठीक उसी प्रकार से अगर आप लॉ की नॉलेज ले रहे हो तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। देश काल जो भी परिस्थितियां हैं उसमें इसका एक अपना ही इम्पोर्टेंट रोल है। सामंत ने तो यहाँ तक भी विचार किया है कि बढ़ता हुआ जो भी सामान्यीकरण है उसके अंदर साइंस और मैथ का जो डेवलपमेंट हुआ है उसने डिफरेंट टाइप्स की समस्याओं को सोल्व भी किया है, और जो आपके लॉ का जो है एरिया है उसमें भी सुधार दिए हैं। सामंत ने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि यदि एक सर्टेन समय के बाद किसी प्रॉपर्टी के संबंध में उसके प्रतिकूल एडवर्स जो पोजीशन है उसके माध्यम से अधिकार का अगर क्वेश्चन उठता है तो जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका अध्ययन पोजीशन के लिए जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे उनको क्या है निर्धारण करने में जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। जूरिस्प्रूडेंस की जो विधिक प्रणाली है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही नहीं करता, अपितु जो भी उसके अंदर न्यू प्रिंसिपल्स आते हैं,
जो भी उसके अंदर विचार आ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो उनके माध्यम से क्या है, एक जस्ट सोसाइटी की संरचना भी की जा सकती है। ओके, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉ की विभिन्न शाखाओं की एक आधारभूत संकल्पना है। ठीक है, जो अगर आप एजुकेशनल विजन से देखेंगे तो जूरिस्प्रूडेंस की जो नॉलेज लेनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉजिकली एनालिसिस किए जाते हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, जो इतने भी डेफिनेशंस आई हैं उनका भी एनालिसिस हो रहा है। जूरिस्प्रूडेंस का जो अध्ययन है वो एक पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ठीक है, बकलैंड ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति का अगर माइंड जो है वो ओपन है तो वो अपने को डेवलप करने में क्या है, सफल हो जाता है। ठीक है, और अगर वो अपना उसका अगर माइंड ओपन नहीं है तो वो डिफरेंट टाइप की क्या है, परेशानियों से सामना करेगा। और दूसरी चीज क्या होगी, अगर वो खुले मस्तिष्क से समस्याओं पे अगर चिंतन करता है तो ठीक उसी प्रकार से वो एक अच्छा जूरिस्ट भी बन सकता है, जिस प्रकार से एक शिल्पी या फिर एक डॉक्टर होता है। अब देखो, हमारा सीधी सी बात इन्होंने क्या बोली, आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, हमने आपको आइस तो दे दी, अब आइस खोल के तो देखोगे तो आप ही ना। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए अगर आइज इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज लेनी है लॉ की, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा। अभी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा तो क्या, जो डेफिनेशंस दिए हैं उनको भी आप एनालिसिस करो। ठीक है, आपके माइंड को ओपन रखो। ठीक है, क्योंकि अगर आप जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो, अगर आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करोगे तभी तो आप उसके अंदर अपनी सक्सेस को जो है वो गेन कर पाओगे। भाई किसी भी चीज के ऊपर फोकस रखना जरूरी है ना। विदाउट फोकस क्या आपको मिल जाएगी क्या सफलता, बताओ मुझे, नहीं मिलेगी ना। भाई जो हेराल्ड जी लास्की था उन्होंने सीधी सी एक ही बात कही है कि भाई तुम्हें अगर करना है तो अपने माइंड को क्या है, बिल्कुल ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर जो भी अगर आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई तो उसमें अपने माइंड को बिल्कुल ओपन करके सोचो कि हाँ मुझे अब क्या करना है। और यही तो चीजें हम अपनी जीवन में भी करते हैं, अपनी लाइफ में भी करते हैं। अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाती है तो उसमें हम यही तो करते हैं ना, एकदम सोच समझ के फिर विचार करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस का जो अध्ययन है वो जो नई हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं उनके अंदर सामंजस्य बिठाने का मतलब विकास करता है। ठीक है, फिलीमोर का कहना है कि जूरिस्प्रूडेंस का साइंस इतना अपर लेवल का है, इसका ज्ञान जो उनके कॉन्सेप्ट है उनके साथ साथ में हमारी लाइफ के अंदर भी क्या है, एंटर करवाता है। ठीक इसी प्रकार से जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है ना, इसको लॉ की ग्रामर बोला जाता है। लॉ की ग्रामर क्यों, भाई सीधी सी बात है, अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखेंगे तो हमें ग्रामर की नीड होती है। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ रही है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको लॉ की नॉलेज लेनी है तो आप जूरिस्प्रूडेंस को एज ए ग्रामर यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ। फिर हमारे जो जस्टिस थे रामास्वामी, उन्होंने ये बोला कि जूरिस्प्रूडेंस लॉ के अंदर जो भी उनके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर ये प्रकाश डालता है। ठीक है, और जूरिस्प्रूडेंस का प्रमुख लक्ष्य ये है कि लोगों को सोशल जस्टिस उपलब्ध करवाना। ठीक है, फिर जूरिस्प्रूडेंस भारत के लोगों को, जूरिस्प्रूडेंस का जो यूज है वो भारत के लोगों को गरीबी, अज्ञानता, विवशता आदि को दूर करने के लिए किया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस का ये है कि भाई तुम लॉ की नॉलेज लो, तुम एकदम ऐसे मत बन के रहो कि हमें तो किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, इसको पढ़ो ना, ये तुम्हारे सामने दे रखी है। ठीक है, ताकि जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो भी निर्माता थे उनके द्वारा क्या है, एक कल्याणकारी जो वेलफेयर जो स्टेट है वो स्थापित हो सके। इसी प्रकार से जूरिस्प्रूडेंस की जो नॉलेज है वो दिन भर बढ़ती जा रही है। आजकल आपने देखा होगा कि किस तरह से जेल के अंदर भी सुधार होने लग गए। ठीक है, कैदियों के साथ में भी अच्छा व्यवहार होता है, मानव को एक डिग्निटी के साथ में उसको जीवन जीने का राइट है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड आप पीआईएल फाइल कर सकते हो ना। पीआईएल फाइल लास्ट ईयर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पीआईएल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना सबने। पीआईएल फाइल कर सकते हो, हाँ, पीआईएल फाइल कर सकते हो। आपको फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपने, कौन से आर्टिकल में है बताओ। फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में दिया है।
39A, ठीक है, आर्टिकल 39A है। और अपना डिग्निटी के साथ में अपने जीवन को जीने का राइट कहाँ है? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये हमारे न्यू जूरिस्प्रूडेंस की देन है, ठीक है। इतना ही नहीं, वही ये इतना ही नहीं, जूरिस्प्रूडेंस ही हमें जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज है, और आपका डॉरी सिस्टम जो है उसको प्रोहिबिट करने वाली जो भी लॉज हैं, तो उसके अंदर भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। क्लियर हुआ? ये जो हेराल्ड जे लास्की की जो डेफिनेशन है ना, ये सिर्फ हमें इतना ही बताती है कि भाई ये जो आपका जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ रहे हो ना, इसको पढ़ना आपके लिए, अगर आप लॉ कर रहे हो या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हो या फिर आप लॉ नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, आप अगर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो इट मीन्स आप लॉ की नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। तो आपको लॉ की नॉलेज लेनी जरूरी है।